आज की ये सत्य घटना, ये प्रेरक प्रसंग स्वामी विवेकानंद के जीवन का है। एक अनसुनी बुराई। इस बात को सुनकर और इसके मर्म को समझकर निश्चय ही हम राम जी को प्राप्त कर लेंगे। हमारा चित्त निरंतर और निरंतर राम नाम में ही रमण करेगा। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक समय की बात है, स्वामी विवेकानंद रेल में कहीं जा रहे थे। जिस डिब्बे में वे सफ़र कर रहे थे उसी डिब्बे में कुछ अंग्रेज यात्री भी थे। उन अंग्रेजों को साधुओं से बड़ी चिढ़ थी। वे साधुओं की भरपेट निंदा कर रहे थे। साथ वाले साधु यात्री को वे गाली दे रहे थे। उनकी सोच, चूंकि वे ऐसा समझते थे और उस वक्त के लिए सत्य भी था कि ये साधु अंग्रेजी क्या जाने, इसलिए उन अंग्रेजों ने आपसी बातचीत में साधुओं को बार बार भला बुरा कहा। हालांकि उन दिनों की यह हकीकत भी थी कि साधु अंग्रेजी जानते नहीं थे, पर स्वामी जी वहीं बैठे थे। रास्ते में एक बड़ा स्टेशन आया। उस स्टेशन पर विवेकानंद के स्वागत में हजारों लोगों की भीड़ उपस्थित थी, जिसमें विद्वान और अधिकारी वर्ग के लोग थे। यहाँ उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए अंग्रेजी में जो कुछ उनसे प्रश्न पूछे जा रहे थे, स्वामी जी बड़ी ही शिष्टता के साथ, बड़े ही अद्भुत तरीके से अंग्रेजी में जवाब दे रहे थे। इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते देखकर उन अंग्रेज यात्रियों को सांप सूंघ गया जो रेल में उनकी बुराई कर रहे थे। अवसर मिलने पर वे विवेकानंद के सम्मुख गए और नम्रतापूर्वक कहने लगे, आपने हमारी बात सुनी, आपको बुरा तो नहीं लगा? स्वामी जी सहज शालीन भाव से कहे, मेरा मस्तिष्क अपने कार्यों में इतना व्यस्त था कि आप लोगों की बात मुझे सुनाई नहीं दी। सुनाई दी तो मैंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए बुरे मानने का तो मुझे अवसर नहीं मिला। स्वामी जी का यह जवाब अंग्रेजों को शर्म से झुकाने पर मजबूर कर गया। उन्होंने चरणों में झुककर उनकी शिष्यता स्वीकार कर ली। छोटा सा ये प्रसंग हमें और आपको नाम जप कैसे करना चाहिए इसकी बड़ी सीख देता है। संसार के समस्त विचारों से अपने मस्तिष्क को हटाकर केवल और केवल राम जी के चरणों में लगाना है। सब ओर से अपना ध्यान हटाकर केवल और केवल अपनी माला जपनी है। केवल और केवल राम नाम का उच्चारण करना है। हमें अपने ध्यान को सब ओर से हटा देना है। जैसा कि स्वामी जी ने कहा कि मैं अपने काम में इतना व्यस्त था कि मुझे आप लोगों की बात सुनाई नहीं दी। सुनाई दी तो मैंने ध्यान नहीं दिया, और ध्यान दिया तो मुझे बुरा मानने का अवसर नहीं मिला। इसी प्रकार यदि हम प्रभु के नाम लेने में अपने आप को इतना व्यस्त कर देंगे तो हमारा चित्त कहीं भी दौड़ना बंद कर देगा। यदि यदा कदा जीवन में आई प्रतिकूल परिस्थितियां हमें घेर भी लेगी, हमारा साहस तोड़ने का प्रयास भी करेगी, तो हम उस ओर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हमारे द्वारा जपा गया नाम हमें भीतर से इतना सुदृढ़ कर देगा कि अगर हमारी दृष्टि उधर गई तो हम यही समझेंगे शरणागत के भाव से कि प्रभु जो कुछ करते हैं अच्छा करते हैं और प्रभु के द्वारा किया गया है, इसलिए इसमें हमारा कोई ना कोई हित अवश्य छुपा हुआ है। इसलिए इस बात को स्वीकार करते हुए, स्वामी जी की इस बात को हृदयंगम करते हुए, स्वामी जी की इस बात को जीवन में ढालते हुए, जीवन में उसका अनुसरण करते हुए, यदि हम आज से ही इस विधि से केवल और केवल नाम जपते हैं तो निश्चय ही हमें नाम जप के दिव्य अनुभूत अवश्य प्राप्ति होगी। निश्चय ही निश्चय हमें राम जी की प्राप्ति होगी। राम राम रटने से हमारे राममय होने की जो कामना है, हमारे द्वारा राम जी को पाने की जो अभिलाषा है, वो अवश्य ही पूरित होगी। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल रघुनाथ जी के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।